Assalamu alaikum students, this is Mukhtar sir. You're welcome in FI's online classes, and today's topic is the resources, and this is part number 1 of this very topic from the geography subject. I welcome you again in FI's online classes. Resources. तो यहाँ पर मुन्नी जो है अपनी माँ से कहते हैं कि मम्मा देखो ना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने हमारे इर्द गिर्द क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, बॉटल ऑफ हनी, ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पड़ी हुई है। मम्मा सुन रही हैं, तो मम्मा ने जवाब दिया, बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको हम कहते हैं रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर राजू, अरे रिसोर्स क्या है मम्मा, रिसोर्स किसको बोलते हैं? रिसोर्स वो सारी चीज़ें, एनीथिंग विच हैज़ यूजिबिलिटी और यूटिलिटी, या कोई भी चीज़ जो नीड हमारी सेटिस्फाई करती है, वो रिसोर्स है। आए, आपने इर्द गिर्द देखो ना बच्चा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। ऑब्जर्व करो, अपने इर्द गिर्द देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम रिसोर्स कहते हैं। पानी जो आप पीते हो ना राजू, वो भी रिसोर्स हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी रिसोर्स हैं। रिक्शा जिसमें आप स्कूल जाते हो ना राजू हर दिन, वो भी क्या कहते हैं, वो भी रिसोर्स हैं। और किताब या बुक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं हर दिन में, वो भी रिसोर्स ही है। आई बात समझ में? पापा आपके लिए क्या कर रहे हैं? मम्मा मम्मा वो खाना पका रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो सब्जियाँ, गैस, या जो भी चीज़ें वो उस खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं रिसोर्स हैं। पानी, रिक्शा जो हम इस्तेमाल करते हैं, सब्जियाँ, बुक्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? राजू झट से जवाब देता है, मम्मा ये रिसोर्स हैं। बिल्कुल आपने सही समझ लिया, ठीक है। और यूटिलिटी और यूजिबिलिटी जो है, यही चीज़ों को या चीज़ों को जो है रिसोर्स बनाती है। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनता है। राजू बोलता है अपनी मामा से कि कोई चीज़ मम्मा कैसे रिसोर्स बनता है, तो मम्मा क्या जवाब देती हैं? ये जो है थिंग्स जो हैं रिसोर्स तभी बनती हैं जब वो कोई वैल्यू रखती है। हाँ, यूटिलिटी जो है उन चीज़ों को वैल्यू देती हैं। रिसोर्स जो है तभी जाके वैल्यू रिसोर्स कहलाते हैं जब उनमें कोई वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ। हाँ, या जब हम देखते हैं वर्थ या उसकी वैल्यू जो होती है, यही चीज़ों को रिसोर्स बनाती हैं। और ये जो वैल्यू होती हैं दो टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम या मेटल्स जो रहते हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू रहती है, इनको हम बेच सकते हैं पैसे के कंपैरिजन में। लेकिन लैंडस्केप, पहाड़ है, ये सारी चीज़ें हम बेचते नहीं हैं, लेकिन इनसे भी हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तब ये भी रिसोर्स है भाई साहब, ठीक है सर। अच्छा, आपकी दादी क्या करते हैं? कभी कभी वो आपको घर के लिए नुस्खे देती हैं, होम रेमेडीज़ जिनको हम बोलते हैं, सर के दर्द के हवाले से, ज़ुकाम के हवाले से, लेकिन उसके बदले में वो कोई पैसा चार्ज करते हैं? नहीं। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। लेकिन जब यही चीज़ें, इनके ऊपर पेटेंट आपका हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, बाज़ार में ये चीज़ें बिकेंगी, आपका फार्मूला बिकेगा, तब ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है, इसकी वैल्यू बन जाती है। पेटेंट क्या होता है याद रखेंगे आप? द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और एन इन्वेंशन। अच्छा सर, टाइम एंड टेक्नोलॉजी भी एक रिसोर्स है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, वो टाइम एंड टेक्नोलॉजी की ही मदद से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। व्हेन वी लुक एट द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये टाइम ही है, ये टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। जैसे इनके आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज इंसानों की जो है, इन्होंने बहुत हद तक रिसोर्सेज का शाबाश सही इस्तेमाल करना हमें सिखाया है। मिसाल के तौर पर, व्हेन वी गो बैक इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, डिस्कवरी ऑफ फायर, उसने क्या किया? खाना बनाना हमें सिखाया, खाने को पकाना हमें सिखाया, और खाना किस तरह से टेस्टी बनाया जा सकता है, एक रिसोर्स का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्वेंशन ऑफ व्हील ने मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को जो है बनाया। हम देख सकते हैं आजकल के दौर में एक छोटे से व्हील से लेकर किस तरह मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्स है पानी, जो कि हज़ारों सालों से चलता आ रहा था, लेकिन पानी को रोक के डैम्स में जमा करके हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में उसको तब्दील कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं ना बात, कि इस तरह से हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स की हम बात करें, अलग अलग टाइप्स की हम बात करेंगे रिसोर्सेज के हवाले से। सो जनरली हम क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन इटसेल्फ रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से
जो हमें रिसोर्स दिए गए हैं, नेचुरल रिसोर्स जिनको हम कहते हैं, विच इज़ अवेलेबल टू अस, जिनको ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा मॉडिफाई किए बगैर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द एयर वी ब्रीथ, ये नेचुरल रिसोर्स हैं। पानी नेचुरल रिसोर्स है, आपको समझ में आना। सॉइल जो हमारे पास है, दैट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स, दैट इज़ ऑल्सो द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है सर, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। हाँ, इतना है कि हम इंसान थोड़ा सा अपना हाथ इनमें डाल के मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों का बेहतरीन और सही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। फर्दर वी कैन क्लासिफाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। ठीक है सर, तो उस हवाले से हमारे पास ओरिजिन की बुनियाद पे, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पे अलग अलग टाइप्स के रिसोर्स आते हैं। व्हेन वी लुक एट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और यूज़ की बुनियाद पे, इस्तेमाल की बुनियाद पे, हमारे पास दो टाइप्स के रिसोर्स रहते हैं, एक्चुअल रिसोर्स यार और पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है सर, व्हाट आर एक्चुअल रिसोर्सेज? एक्चुअल रिसोर्स आप याद रखेंगे, दीज आर दोज रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रेजेंटली। एट द सेम टाइम उनकी क्वांटिटी भी हमें पता होती है कि हमारे पास ये कितना है। जैसे कोल हिंदुस्तान में कितना है ये हमें पता है और उसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आई बस में पेट्रोलियम कितना है उसके बारे में हमें पता है और उसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इसी तरह से ब्लैक सॉइल जोन्स हमारे पास हैं, ये भी एक बेस्ट रिसोर्स माना जाता है, कितना है ये भी पता है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल रिसोर्स बन जाते हैं ये सारे रिसोर्सेज। आई बस समझ में? वेरी नाइस। पोटेंशियल रिसोर्सेज, सिंपल, वो रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट डे टाइम, और इनकी एंटायर क्वांटिटी भी हमें पूरी तरह से पता नहीं होते हैं। तो ये पोटेंशियल यानी कि फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाने वाले रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। आए बात समझ में? वेरी गुड। तो इसके बाद अगर हम देखें तो मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारे पास यूरेनियम लद्दाख में मिलता है, ना तो उसकी क्वांटिटी हमें पता है, ना उसका प्रेजेंटली एक्सट्रैक्शन है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्स हैं, इसलिए हम इसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है सर, कुछ रिसोर्स जैसे विंड कुछ सालों तक जो था ये पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन कुछ सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस साल से इसका इस्तेमाल किया जाने लगा विंड पावर के हवाले से, तब ये एक्चुअल रिसोर्स बन गया। लेकिन उससे पहले विंड का इस्तेमाल पावर जनरेशन के नहीं किया जाता था, तब ये पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करता था। ठीक है सर, अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो है रिसोर्सेज की, वो ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है सर, ओरिजिन की बुनियाद पे हमारे पास जो है दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, एबायोटिक रिसोर्स एंड बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉन लिविंग इन नेचर। नॉन लिविंग जो हमारे पास चीज़ें रहती हैं एनवायरनमेंट में, नेचुरल, जैसे हमारे पास लैंड है, सॉइल है। ठीक है सर, ये सारी की सारी मुर्दा चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास ये पेड़ पौधे, जंगली जानवर, सारे के सारे लिविंग चीज़ें जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। तो स्टॉक एक और क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेस ऑफ स्टॉक हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रहते हैं। ठीक है सर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जो केमिकली, बायोलॉजिकली या फिजिकली रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है सर, ये जल्दी जल्दी से बनते रहते हैं, they get renewed or replenished quickly. But as far as the non renewable resources are concerned, ये वो रिसोर्स होते हैं जो बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, इनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, हमारे पास सूरज है, एयर है, विंड्स हैं, ठीक है सर, या फॉरेस्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, या पानी हमारे पास पड़ा हुआ है, पानी हमारे पास है, ये या सॉइल हमारे पास है, या वेजिटेशन हमारे पास है। दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स, और इनको हम जो है रिन्यूएबल रिसोर्स का नाम देते हैं। ठीक है सर, तो मगर इनका गलत इस्तेमाल हमें प्रॉब्लम्स में पड़ा देता है। जिस तरह से हम गलत तरीके से पानी इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉट्स कंडीशंस बहुत इलाकों में पाई जाती हैं, बट स्टिल दिस इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ उल्ट अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, ये वो रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू होने में जिनको बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू, एंड दे आर लिमिटेड इन स्टॉक। हमारे पास मिनरल्स जैसे हमारे पास हैं, फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हैं, ठीक है सर, आयरन ओर ले लो, कोल ले लो, ठीक है सर, पेट्रोलियम ले लो, ये सारी के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। दे टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू देमसेल्व्स, बट दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्टॉक। ठीक है सर,
तो पेट्रोलियम वगैरह तो आपने इसमें देख ही लिया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट नंबर 1। आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। उम्मीद है कि अगली वीडियो तक के लिए आप इसको पूरी तरह से देखेंगे, एंजॉय करेंगे और वो बातें याद रखेंगे जो हमने आपके साथ शेयर की। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।